राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि कल है 3 तारीख को, सोमवार को, और इसी के साथ सावन का आखिरी 5वां सोमवार भी है। इस दिन जो लोग पूर्णमासी का व्रत रखना चाहते हैं वो भी पूर्णमासी का व्रत भी हो गया उनका। उसके बाद सावन के सोमवार का जो व्रत 5 पूरे करने थे वो भी हो गया। ठीक है, तो पूर्णमासी का व्रत भी कल का दिन ही हो गया और उसके बाद सावन का 5वां सोमवार भी हो गया। तो आप आज सोच रहे होंगे कि भाई कल के दिन तो कुछ खाने वाने को मिलने वाला था बढ़िया सा, और साथ ही व्रत हो गया। फिक्र मत करो, लॉकडाउन में आपने दबादब खाया, इतना खा खा के अब थोड़ा वज़न कम करो और व्रत रखो। ठीक है, उसके बाद आप शायद जा पाएँ या शायद ना जा पाएँ। लॉकडाउन के कारण में भी आप अपने भाइयों के पास पहुंच जाएं राखी बांधने के लिए, या हो सकता है वहां आप ना भी पहुंच पाएँ। तो आप आराम से ऑनलाइन अब उनसे बात करो और अच्छी तरह से उनको दिखाओ कि आप रक्षाबंधन जो है कर रहे हैं, आप कृष्ण भगवान के आगे कर रहे हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान को ज़रूर आप रक्षाबंधन पे राखी ज़रूर उनके लिए बनाना। अपने हाथ से बना सको तो बहुत ही अच्छी, अपने भाई के लिए भी बना सको तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। चंदन का छोटा सा टुकड़ा लेकर आप रेड कलर के थ्रेड यानी कि मौली का जो धागा होता है उसी के ऊपर लगा सकते हैं, और उसी के ऊपर आप अक्षत लगा सकते हैं यानी कि साबुत चावल। ठीक है, वो लगाकर भी आप राखी बना सकते हैं। और नहीं तो आप खाली ही सूत ले सकते हैं प्लेन, उसको हल्दी में डिप कर दें और उसके बाद उसके ऊपर रौली का तिलक लगा के आप उस तरह से भी रक्षाबंधन बना के वो अब अपने भाई को पहना सकते हैं। क्या सिर्फ भाई को ही पहनाया जा सकता है? कृष्ण भगवान को सब दुनिया ही, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी थी, तो हर लोग अपने आप को, जितनी भी लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर सभी कृष्ण भगवान को राखी बांधती हुई देखी है मैंने। ठीक है, मैं भी उनको राखी बांधती हूँ। तो आप लोग अगर उनको भी राखी बांधते हैं तो आप उनके लिए भी उनकी मनपसंद की चीज़ लेकर जाएं। आज बहुत अच्छी सी चीज़ आपको बता देती हूँ कि उनके लिए आप ऑफ वाइट कलर की, सिल्वर या इस तरह की उनके राशि के अकॉर्डिंग आप उनके लिए ले लीजिएगा। तो कृष्ण भगवान के लिए भी मैंने आपको ऑफ वाइट सिल्वर कलर बता दिया है, तो वो आप कलर उनके लिए ले सकते हैं। उसके बाद आप उनके लिए पीली मिठाई, हरी पिस्ता लगा हुआ, ये कृष्ण भगवान के लिए आप ले सकते हैं, उनको आप खाने के लिए दे सकते हैं। अब उसके बाद सारे ही मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बहुत सारे लॉजिक्स बताए थे कि रक्षाबंधन तो राजपूत रानियां भी करती थीं, वो भी ब्राह्मण लोग भी करते थे। तो काफ़ी डिटेल में मैंने उसमें बताया, नीचे मैं आपको दे दूंगी वो वाली वीडियो भी, आपको समय लगे तो आप उसे भी देख लेना। उसके अंदर मैंने राशि अनुसार जो है कलर्स बता रखे हैं। इस बार मैं आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग कलर्स बताऊंगी कि अगर आपको अपनी राशि का पता ही नहीं है, कुछ लोग होते हैं उनको नहीं ये तो मालूम है आपका डेट ऑफ बर्थ कब है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस कलर के तिलक लगाएं और उसके अकॉर्डिंग ही हाथ में जो है आप राखी बांधें। ठीक है, रक्षा सूत्र तो कोई भी किसी को भी भेज सकता है। जैसे पहले रक्षा करने के लिए रानियां भेज देती थीं राजा को कि आप आएँ, और हम दूसरे देश के राजाओं को कि आप आएँ और हमारे देश की रक्षा करें। तो रक्षा सूत्र का मतलब होता है वो सूत्र जो आपकी रक्षा करे। तो वो आप अपने कोई भी नहीं है आपके अगर, तो आप खुद उसे भगवान के चरणों में रख दें। आप नॉर्मल मौली ले लें, उसको आप भगवान के चरणों में रख दें, और उसके बाद उसे अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं और अपने हस्बैंड को भी, अपनी फैमिली में भी जो भी कोई है आप उन्हें भी पहना सकते हैं। अगर आपका कुरियर से राखी आई है, ठीक है, बहन नहीं है, तो अपनी बहन बेटियों से आप वो रक्षाबंधन बनवा सकते हैं। यानी कि आपकी डॉटर पास में है तो आप अपनी डॉटर से वो बंधवा लीजिए, तो वो भी एक ही बात है। और अगर आपकी वाइफ भी बांध देती हैं तो इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि राजपूत रानियां तो पहले से ही रक्षा सूत्र पहनाती थी और तिलक लगाकर युद्ध के लिए भेजा करती थी तो अपने हस्बैंड्स को। ठीक है ना, राजा जो होते थे उनको भेजा करती थी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी रक्षा सूत्र पहना सकते हैं, और रक्षा सूत्र अपने हाथ से बनाओ तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, और उसके बाद आप मेन जो है
मैंने उसमें भी वीडियो में सेकंड में आपको पहले वाली वीडियो उसमें बताया मैंने आपको कि बहनों को एक सम्मान देने के लिए और दो ग्रहों को, मंगल और बुध, इन दोनों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए, अच्छा ज़रूरत के लिए। देखो अगर व्यापारी हो, ठीक है, बुध कमज़ोर, अकाउंट्स का काम करते हो या वैसे भी जनरली भी, बुध का मतलब है बुद्धि, एकेडमिक्स, ठीक है, जो हम बच्चे को डिग्री से तोलते हैं कि भाई आप कहाँ तक पढ़े हैं, कितना आपने हासिल किया है, कितना आपने पढ़ा है, तो वो सब बुध से आता है, ठीक है। जो हमें नॉलेज मिलती है, सर्टिफाइड होती है नॉलेज, वो बुध से मिलती है। व्यापार चलता है बुध से। अगर आप अपनी बहनों से गलत व्यवहार करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति, सर को भी तो संभाल रहा है बुध, बुध बुद्धि भी तो है, तो वो भी आपकी स्थिति जो है कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है। आप पर दुनिया जहान की टेंशन आ जाएगी और उसके बाद आपको व्यापार में भी कोई मुनाफा नहीं होगा, ठीक। तो आपने सबसे पहले अपनी बहन बेटियों को जो भी उचित सम्मान देना है वो आपने ज़रूर देना है, ठीक है। वो आपसे नाराज़ नहीं होनी चाहिए। और जितने भी भाई हैं, आप अब खाना बना रहे हैं, भाभियां हैं खाना बना रही हैं अपनी नंदों के लिए, तो वो ये चीज़ ध्यान रखें कि एक खट्टी मीठी चाट भी ज़रूर बीच में रखें, फ्रूट चाट बना लें अगर ज़्यादा वो नहीं खा सकते तो। और उसके अंदर आप काले सफ़ेद तिल ज़रूर डाल देना और इमली ज़रूर डालना। ये सब डालकर अगर अपनी बहनों को खिलाओगे तो आप देखोगे कि वो बहुत प्रसन्न होंगी, ठीक है, और आपको आशीर्वाद देंगे। आप ये ज़रूर उनको खिलाइएगा। अब आपको अपने भाइयों के लिए क्या करना है। आजकल भाई, मैं मिठाई नहीं खाता, मैं ये मीठा ये नहीं खाता, मैं डाइट पे हूँ, मेरे लिए दूसरी चीज़ें लेकर आओ। चाहे थोड़ी सी ही मिठाई, लेकिन मतलब एक 250 ग्राम मिठाई आप ले जाएं, लेकिन वो मिठाई का भोग ज़रूर अपने भाई को लगाएं। आप एक काम कर लें, अगर वो मिठाई से परहेज़ करते हैं या वो मिठाई नहीं खाना चाहते हैं तो आप मिश्री का एक दाना उनको मीठे के तौर पे खिला सकते हैं। हो सकता है ना उनको डायबिटीज़ भी हो, तो आप इतना सा मिश्री का दाना उनको ज़रूर आप खिला दें। और एक आप बना लें पंचामृत, जो कृष्ण भगवान को पहले भोग लगा हुआ आप उन्हें ही दें, उसके बाद उनको देना है अपने चरणामृत के तौर पे। तो उसके अंदर आपने लेना क्या क्या है, आपने लेना है दही, आपने लेना है दूध, आपने लेना है गंगा जल, आपने एक मिठाई ले लेनी है और शहद। इन 5 चीज़ों को आपने मिलाकर ये पंचामृत हो गया। और ये आपने कृष्ण भगवान को पहले भोग लगवाना है और उसके बाद अपने भाई को आप वो दे सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके खिलाने पिलाने की और जो जो आपने देनी है चीज़ें उसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग कलर्स की, कि आपको कौन सा तिलक लगाना है और कौन कौन सा धागा आपने उनको बांधना है। सबसे पहले हम नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 जो होता है, मैंने नंबर की वीडियोस बनाई हैं, उसके अंदर आपको सबको पता होगा आपका नंबर क्या क्या है। जो आपका मूलांक बनता है नंबर 1, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑरेंज या गोल्डन कलर की अपने भाई को थ्रेड, राखी पहना सकते हैं, ठीक है। जब मैं कलर बता रही हूँ और उसके साथ थ्रेड वगैरह बता रही हूँ, और तिलक के अंदर आप उनको केसर, रोली, हल्दी, ये सब चीज़ें उनके माथे के ऊपर तिलक के तौर पे आपने उनको लगानी है, क्योंकि ये आज्ञा चक्र है। जब आप उनके लिए ये कलर्स जो हैं मैच करके लगाएंगे तो वो उनके लिए पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। जब हम कोई भी उपाय करते हैं और ये बोलते हैं कि आप माथे पे तिलक लगाओ, इधर लगाओ, तो इसका मतलब है कि आज्ञा चक्र को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो तिलक लगाना है वो इस तरह का तिलक लगाना है। उसके बाद सेकेंडली नंबर 2 के लिए सफ़ेद रंग, क्योंकि वो चंद्रमा का है। 2 नंबर के बारे में वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। चंद्रमा का नंबर है तो उसके लिए आप वाइट कलर ले सकते हैं। अपने भाई को सफ़ेद रंग की मिठाई भी खिला सकते हैं, मिश्री का दाना भी ले सकते हैं, एक पतासा भी ले सकते हैं, ठीक है। आप उनको तिलक कौन सा लगाओगे, आप उनको हल्दी और दूध, इन दोनों का तिलक लगा सकते हो। नहीं तो गोपी चंदन मिलता है, आप गोपी चंदन का तिलक उनको लगा सकते हो। उसके बाद आपने 3 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 3 नंबर बृहस्पति रूल करते हैं, तो उसके लिए आपको येलो कलर लेना है, यानी कि येलो कलर का ही थ्रेड
आप सूत लेकर उसे हल्दी में डिप करके फिर निकाल सकते हैं उसको, और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल कॉटन का थ्रेड भी ले सकते हैं, उसके साथ भी आप जो है बना सकते हैं उस थ्रेड को। ठीक है, उसके बाद जो जो नंबर्स बता रही हूँ, जो आपके नंबर्स हैं, या सपोज़ करिए 3 नंबर के बारे में मैं अभी बता रही हूँ, सब 3 नंबर ही है आपका, तो 3 नॉट्स बना लेना उसके अंदर। ठीक है, अपने नंबर को एनर्जाइज करते हुए, उस नंबर के लॉर्ड को एनर्जाइज करते हुए मन में वो अपनी शुभकामना उस धागे के अंदर डाल देना। तो वो शुभकामनाएं जो आप अपने भाई के लिए भेजेंगे, तो ये उनको भी देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद जो है प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपने जो थ्रेड बनाया येलो कलर का, ये आपने अपने भाई को रक्षा सूत्र की तरह पहना देना है। अब आपने उनको तिलक कौन सा लगाना है? अब आप उनको तिलक लगाओगे हल्दी, और उसके बाद केसर का स्ट्रैड लगा के उसके ऊपर चावल, ठीक है, अक्षत साबुत 1 दाना, वो आप उनको तिलक लगा देना। ठीक है, अब हम नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। अब नंबर 4 जो है, उनको कौन सा कलर का थ्रेड देना है? लाइट ब्लू, बहुत डार्क ब्लू मत कर देना, ना वो ब्लैक टोन में आए, लाइट ब्लू। ठीक है, अगर डार्क ब्लू आपको थ्रेड मिलता है तो आप उसके साथ वाइट का कॉम्बिनेशन कर डालना, 2 को रोल करके तो आप बना देना। ठीक है, 4 नंबर वालों के लिए ये थ्रेड होगा, और 4 ही नॉट्स आपने उसके अंदर लगानी है। ठीक है, आप नॉट्स लगाने के बाद उसके बाद आप जो उनको तिलक लगाना है वो आप या तो सफ़ेद चंदन का लगा दो, और या मलयादी चंदन यानी कि वाइट चंदन जो शंकर भगवान को चढ़ता है, गोपी चंदन अलग होता है, वो भी वाइट ही कलर का होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आप जो ये वाला तिलक लगाएंगे, इसके अंदर आपने मलयादी चंदन यानी कि वाइट कलर का चंदन जो है वो तिलक के अंदर यूज़ करना है। गंगा जल पानी के तौर पे गंगा जल को ही यूज़ करना। अगर गंगा जल नहीं है तो उसे अच्छी वाइब्स देते हुए कोई भी पानी लेके आरओ से वाटर ले लेना थोड़ा सा, और उसको अच्छी वाइब्स देते हुए अभिमंत्रित कर देना, और उसे कहना कि आप गंगा जल ही हैं, तो वो आपके लिए गंगा जल का ही काम करेंगे, पानी जो है वही काम करेगा आपके लिए। अब हम 5 नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर वालों के लिए आपने ग्रीन लेना है। तो ग्रीन बहुत बॉटल ग्रीन नहीं ले लेना, थोड़ा लाइट कलर लेना, और वही सेम अगर नहीं मिले तो उसके साथ वाइट थोड़ा मिला देना। वाइट ना लेते हुए लाइट ग्रीन कलर, आप आसमानी कलर ले लोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर बुध बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपका तो आप ग्रीन डार्क भी ले सकते हो। ठीक, ये 2 कलर लेके उसमें 5 नॉट्स लगा लेना, और आपने कृष्ण भगवान को याद करना है। कृष्ण भगवान को याद करते हुए, हो सके तो मोर पंख लगाना चाहते हैं उसके ऊपर तो आप मोर पंख भी खुद लगा सकते हैं, तो या अपने ब्रदर को आप एक मोर पंख गिफ्ट कर दें, एक अच्छे साइन के तौर पे, एक शुभ कामना के तौर पे। ठीक है, और उन्हें बोले वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर उस मोर पंख को रख लें। ठीक, आपने उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है कि उनको आपने तिलक कौन सा लगाना है, तो आप तिलक उनको केसर का लगा सकते हैं। ठीक है, आप उनको हल्दी का भी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने के बाद ऊपर से केसर लगा दीजिएगा, चावल का दाना मत लगाइएगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 6 वालों के बारे में। 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है, तो शुक्र के नंबर वालों के लिए सिल्वर कलर, चमकीला कलर, इस तरह से आप चांदी की भी रखड़ी उनके लिए ले सकते हैं, या सिल्वर कलर का यानी कि चमकदार थ्रेड लेके आप उससे उनके लिए राखी बना सकते हैं। रक्षाबंधन का जो धागा है उससे तैयार करें। अब 6 नॉट्स डाल दें उसके अंदर। ठीक है, जब आप उनको तिलक लगाएंगे तो आप उनको चंदन का लगा सकते हैं तिलक, उसके बाद आप उनको दही का तिलक लगा सकते हैं। आप उनको चंदन या दही, इन दोनों में से एक तिलक आप अपने भाई को लगा दें, और आप देखेंगे उनके लिए आप कितनी अच्छी शुभकामनाएं उनको भेज रहे हैं, और उनके लिए भी सब पॉजिटिव हो। ये शुभकामना आप ज़रूर उनको देना। उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर वालों के बारे में। 7 नंबर केतु का नंबर है, तो आप ऑफ वाइट कलर के थ्रेड उनके लिए ले सकते हैं, लेकिन आप तिलक उनको लगाइएगा रेड कलर का, यानी कि आप केसर का तिलक उनको लगा सकते हैं, और हल्दी का भी मिलाकर आप उनको ज़रूर ये तिलक लगा सकते हैं। जब आप उनको ऑफ वाइट कलर का थ्रेड दे रहे हैं तो उसके अंदर जब आप 7 नॉट्स डालेंगे तो उन नॉट्स के ऊपर ही आपने जब 7 गांठें उसके अंदर लगा ली हैं तो उसके अंदर 2 जो इधर की बचे और इधर की बचे, 6 यानी कि 3 इधर और 3 इधर, आपने येलो कलर से
वो कर देनी है, हल्दी का तिलक उसके ऊपर कर देना, उन नॉट्स के ऊपर जो सेंटर में आपने नॉट्स बनाई हैं। उसके बाद बचता है बीच में एक, तो उसके ऊपर आपने रेड कलर का यानी कि रौली का या आप लाल चंदन का ये आप बांध कर अपने भाई को पहना सकते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस लेकर ये धागा आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने तिलक भी बता दिया कि आपने तिलक भी उनके लिए कौन सा करना है। उसके बाद आपने जो आते हैं नंबर 8, अब 8 नंबर वालों के लिए अब ब्लैक कलर की मत ले लेना कि आप सोचो कि हम ब्लैक कलर का ही धागा, उनको त्यौहार वाला दिन है, काला धागा वैसे भी जनरली पैर में बांधो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेफ़्ट पैर में बांध दो धागा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने वो धागा जो बनाना है, आप अलग से एक ब्लैक बना सकते हैं उनके लिए, लेकिन उनको आप बोलिएगा कि वो पैर में बांधेंगे बाद में कभी, ठीक है। लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन आपने जो उनके लिए अपने प्यार से, अपनी भक्ति से जो आपने धागा बनाना है वो भी लाइट ब्लू कलर का ही होना चाहिए, ठीक है। अब लाइट ब्लू कलर का उनको थ्रेड जो है वो आप उनको पहना दें, और उसके बाद आप उनको जो तिलक भी लगाएं वो 3 जैसे त्रिपुंड लगाते हैं ना अपने भाई को, आप उस तरह से करके, और भी 3 येलो लाइनें और उसके बाद बीच में रेड, ठीक है। लाल चंदन से बनाइए चाहे रोली से बनाइए, बाहर की लाइनें आपकी हल्दी से हो गई, ठीक। आपने त्रिपुंड की शेप के अंदर उनको तिलक लगाना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि उनके लिए कितनी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो जा रही हैं। अब हमारे पास बचता है नंबर 9, लास्ट नंबर। ये मैं मूलांक की बात कर रही हूँ, आपको शायद समझ आ गया होगा। अब हमारे पास लास्ट में बचता है नंबर 9। 9 नंबर के लिए आप मौली लें, लाल रंग का धागा लें और उसके अंदर 9 नॉट्स बांधें। और जब ये 9 नॉट्स बांधेंगे तो आप हनुमान जी को, बजरंग बली को ज़रूर याद कर लें, ठीक है। आप वो लेकर 9 गिठाने लगाने के बाद लाल रंग का ही, केसर का, हल्दी का, ये मिला करके, या सिर्फ रोली का या लाल चंदन का, ये जो भी चीज़ें आपके पास इनमें से अवेलेबल है, मैं 2, 3, 4 चीज़ें इसलिए बता देती हूँ कि बाय चांस के लिए आपके पास एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो मैंने बता दिया, आपने इधर उधर दौड़े निकाल दी, ओहो मैं यहाँ से ले आऊँ वहाँ से ले आऊँ, वो चीज़ नहीं है। जो इन चीज़ों में से आपके पास अवेलेबल है वो आप उसको लेकर आप तिलक जो है वो लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो 9 नंबर वाले हैं तो आप राम का नाम लेते हुए अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना। बाकी रक्षा सूत्र के लिए एक मंत्र है, वैसे आप नहीं भी बोलना चाहें, वो मंत्र बोलते समय ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो बोल कर ही रक्षा सूत्र बांधते हैं, ठीक है। वो मंत्र आपको मैं लिख कर दे दूँगी, जो स्क्रीन के ऊपर आता रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लेना कि ये जो मंत्र है आपने वो बोलना है। आप बोल पाओ तो उस मंत्र को आप बोल लेना, नहीं तो ईश्वर से सीधा कृष्ण भगवान से कहना, जैसे तुमने रक्षा की अपनी बहनों की, अपनी बहन की, द्रौपदी की, उसी तरह से मेरी भी रक्षा मेरा भाई ज़रूर करे। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मिलजुल कर एक दूसरे के लिए भाई बहन कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आप खुशी खुशी करने की कोशिश करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ये शुभकामना देती हूँ कि आपका जो ये त्यौहार है बहुत खुशी से मने। इतना परेशानी पीछे, इतनी जो महामारी फैली हुई थी, इसके कारण सबने बहुत कष्ट देखा, बड़ी परेशानियां देखी। जब भी थोड़ा सा भी मौका मिले हंसने खुश होने का, तो आप ज़रूर उस चीज़ के अंदर खुश हों और अपनी अपनी भगवान के लिए जो कामनाएं हैं, अपनों के लिए, अपने प्यारे लोगों के लिए, उनको, अपने परिवार को, वो आप ज़रूर भेजें, ठीक है। इसी विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ और नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।